very good morning you all. Welcome back to class. Students, as you know, we are reading our chapter number 2 and the name of our chapter number 2 is Parallels and Meridians. Before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous video. So here is the recap. The model of the earth is called globe. Students, globe अर्थ का एक नमूना होता है जिसकी हेल्प से हम अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज imaginary lines that run from east to west are known as parallels or lines of latitude. Students, ग्लोब पर हमें कुछ लाइंस ड्रॉ हुई दिखाई देती हैं. ये सारी इमेजिनरी या काल्पनिक रेखाएं होती हैं. सो इनमें से जो लाइनें ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, इन्हें हम पैरेलल्स या लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज imaginary lines that runs from north to south are known as meridians or lines of longitude. और स्टूडेंट्स, इन्हीं इमेजिनरी लाइंस में जो लाइनें नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, इन्हें हम मेरिडियंस या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये दो तरह की लाइनें हैं जो हमारे ग्लोब पर ड्रॉ रहती है. ओके, नेक्स्ट इज इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन. स्टूडेंट्स, इन जितनी भी पैरेलल लाइंस है, इनमें से जो इक्वेटर है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, जो अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है. द फर्स्ट हाफ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सेकेंड हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर. सो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है. ये क्या होती है, हमारे ग्लोब पर ड्रॉ रहती है, ठीक है, और ये सेंटर से हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है. ये जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये जो साउथ डायरेक्शन की तरफ है, दैट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट इज इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्किल. स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेटर होती है, ये पैरेलल्स में से सबसे लंबी लाइन होती है और सबसे बड़ा सर्किल बनाती है. सो इसे हम ग्रेट सर्किल के नाम से भी जानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दीज पैरेलल्स लाइंस नेवर टच और क्रॉस ईच अदर. स्टूडेंट्स, ये जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है, ये एक दूसरे को ना ही कहीं पर टच करती हैं और ना ही एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं. ओके, नेक्स्ट इज द लेंथ बिटवीन टू पैरेलल्स गेट डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम इन पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, और ये जो एक लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है, वो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है. ओके, एंड ये जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं, ये टोटली नंबर 181 होती है. ये जितनी भी पैरेलल लाइंस है, ये ऐसी जितनी भी लाइन खींची हुई है, ऐसी हमारे ग्लोब पर टोटल 181 या 181 लाइनों को ड्रॉ किया गया है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिकैप. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. So take your book, open your chapter number 2, Parallels and Meridians, page number 13. Today we are going to know about numbers of latitude and some important parallel lines. Okay, so now let's start. Lines of latitude are labeled in degrees. ये जो हमारी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है, इन्हें हम लेबल करते हैं या इनका कुछ हम नाम देते हैं. इन्हें हम डिग्रीज में लिखते हैं, ठीक है. डिग्री क्या होता है, किसी भी अंक के ऊपर जब ये छोटा जीरो लगा होता है तो इसे हम डिग्री कहते हैं. जैसे इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री. ओके, तो इसी तरह से हम अपनी पैरेलल लाइंस के नाम को लेबल करते हैं. द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री एंड द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम द 0 डिग्री टू 90 डिग्री. स्टूडेंट्स, ये जो हमारी इक्वेटर लाइन है, इसे हम 0 डिग्री से मार्क करते हैं, और इसके बाद जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं, उन्हें हम 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में मार्क करते हैं. ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा और ये हमारा 90 डिग्री साउथ कहलाएगा. ये जो पॉइंट है, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ है. ओके, तो इसके बाद हम जितनी भी पैरेलल लाइंस के नंबर देते हैं, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ होगा और यहाँ से 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ होगा. ओके, द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड एज एन और एस. स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस को हम एन और एस, यानी एन का मतलब होता है नॉर्थ और एस का मतलब होता है साउथ. ठीक है, जो नॉर्थ में जितनी भी पैरेलल लाइंस पड़ती हैं, उनके आगे हम एन लिखते हैं, और साउथ में जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके आगे हम एस लिखते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यूज. ये इनके लोकेशन के अनुसार और उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं. ठीक है, अगर वो लाइन यहाँ पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसके आगे हम एन लिखेंगे, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसके आगे हम उसकी वैल्यू के साथ एस लिखते हैं. नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री एन एंड द साउथ पोल इज रिटन एज 19 डिग्री एस.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल को हम लिखते हैं 90 डिग्री एन क्योंकि ये नॉर्थ में है, और साउथ पोल को हम लिखते हैं 90 डिग्री एस क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में है। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द 90 पैरेलल्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स, हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसमें टोटल नंबर 90 है, हमारी 90 पैरेलल लाइंस होती हैं, और इसी तरह ये जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है इसमें भी हमारी 90 पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी ये जो 90 पैरेलल लाइंस है और ये जो 90 पैरेलल लाइंस है, इनको टोटल नंबर मिला के कितनी होगी? 90 + 9 = 180, और ये हमारी एक इक्वेटर की लाइन है, तो टोटल कितनी हो गई? 1। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी हो जाती है? 181। ओके, द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती है इन सब के बीच की दूरी होती है 1 डिग्री। अब ये हम अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लेते हैं, या हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि 1 डिग्री हमको कितना लेना है। ठीक है, हम जिस भी स्केल का यूज कर रहे हैं मार्क करने के लिए, वहां पर या तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 डिग्री ले लेते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर 1 डिग्री ले लेते हैं। ऐसे करके हम अपनी इन लाइनों को ग्लोब पर क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस को ही शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने केवल 2, यहाँ हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने केवल 2 लाइनों को शो किया है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 2 लाइनों को शो किया है। बट हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल 90 पैरेलल लाइंस होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी टोटल 90 पैरेलल लाइंस होती है, और ये 90 मिलाकर टोटल 180 हो जाती है। इसके बाद हमारा एक इक्वेटर लाइन होता है, इक्वेटर, इसको मिलाकर टोटल नंबर हमारी हो जाती है 181। सो पैरेलल लाइंस है वो टोटल इन नंबर कितनी होती है? 181 होती है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पैरेलल्स। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पैरेलल्स या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। यू ऑलरेडी नो अबाउट द इक्वेटर। आप सभी ने इक्वेटर के बारे में अच्छे से समझ लिया है और पढ़ लिया है। तो सबसे पहली तो ये है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन है। उसके बाद आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में भी जान लिया है कि यहाँ का जो ये पॉइंट है दैट इज नोन एज नॉर्थ पोल, और यहाँ का ये वाला जो पॉइंट है दैट इज नोन एज साउथ पोल। तो इसके बाद हमारे पास 4 दूसरी इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस है। दे आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल एंड एंटार्कटिक सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये जो आर्कटिक सर्किल है ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्किल ये हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो चलिए आइए हम इसको लेबल कर लेते हैं। सो दिस लाइन इज अवर, दिस लाइन ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाली हमारी लाइन है आर्कटिक सर्किल, और ये दोनों हमारी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इनका जो नंबर है दैट इज 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये हमारी कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नंबर है हमारा 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये भी हमारी कहाँ है? नॉर्थ में है। तो ये हो गई हमारी एक ट्रॉपिक ऑफ, ये हो गई एक हमारी इंपॉर्टेंट पैरेलल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गई हमारी एक इंपॉर्टेंट पैरेलल आर्कटिक सर्किल, और ये दोनों कहाँ पर है? हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नाउ लेट्स नो अबाउट द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। दिस लाइन इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है? हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इसका भी नंबर एज इट इज जैसा ये है 23 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ, इसका भी सेम नंबर है 23 डिग्री 1/2 डिग्री साउथ। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे? एस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये हमारी साउदर्न हेमिस्फीयर में है। नेक्स्ट हमारी ये वाली लाइन है दैट इज एंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये वाली लाइन है, और इसका नंबर क्या है? जैसा कि इसका नंबर था सेम एज इट इज है 66 1/2 डिग्री एस। बस यहाँ पर क्या है? साउथ, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। फ्रेंड्स, इसका और इसका एंट्रोपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नंबर सेम इसीलिए है क्योंकि ये हमारे इक्वेटर से इक्वल दूरी पर है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसी तरह इसके बीच में जितनी भी पैरेलल लाइंस पड़ती जाएंगी उनको हम एज इट इज लेबल करते जाएंगे और उनके साथ नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन लिखते जाएंगे। अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हम एन लिखेंगे, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो हम एस लिखेंगे। सो दीज आर द अदर्स इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइंस। सो स्टूडेंट्स, हमने कितनी पैरेलल लाइंस के बारे में जाना? हमने जाना
हमने जाना नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री एन से डिनोट होता है। हमने जाना साउथ पोल के बारे में, दैट इज डिनोट बाय 90 डिग्री साउथ। आफ्टर दैट इक्वेटर जिसे हम 0 डिग्री से लिखते हैं, ठीक है, इक्वेटर को हम 0 डिग्री से लिखते हैं। आफ्टर दैट वी हैव 4 अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस। द नंबर 1 इज आर्कटिक सर्किल। उसके बाद है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो भी नॉर्थ में है, इसका जो लेबलिंग है दैट इज 23 1/2 डिग्री। उसके बाद हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि साउथ डायरेक्शन में है, 23 1/2 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास है अंटार्कटिक सर्किल जो है 66 1/2 साउथ डिग्री, 66 1/2 डिग्री साउथ। Okay, now this is enough for today. In our next video, we will know about the meridians of longitude and we will know about the grid. Okay? Students, now this is your homework. You all have to write syllabus of your periodic test 1 in your classwork copy. After that, you all have to write about the chapter of chapter number 2, parallels and meridians, and then you all have to write new terms. I will provide all these things at your school group. Okay, you all have to do all these work in your classwork copy, and this is your homework. Do your work in a very neat and clean handwriting.